सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी विषय का टॉपिक लेते हैं समास और समास के बारे में अध्ययन करते हैं संक्षिप्त रूप से। समास तो पहले तो हमको ये समझना है कि समास होता क्या है। एक लाइन में ये समझते हैं, दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। कहने का मतलब है दो या अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे गंगा जल। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक शब्द है गंगा और दूसरा शब्द जल, तो दो शब्दों से मिलके ये बन गया। इस पहले को पूर्व पद या प्रथम पद कहेंगे, दूसरे को उत्तर पद या द्वितीय पद कहेंगे, और इन दोनों को मिला के कहेंगे एक शब्द समस्त पद। तो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि दो शब्द मिलके जब एक नया शब्द बना लेते हैं तो वो क्या है कहलाएगा, ये समास कहलाएगा। पहला पद पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। अब ये ठीक से समझने के लिए इनके भेद हैं, तब ये पूर्णतः क्लियर हो जाएगा कि समास क्या है। पहले देखते हैं समास के 6 भेद या प्रकार कह लीजिए। पहले नंबर पे पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। ये जो अव्ययी भाव समास है इसकी खास बात क्या होगी, पहला तो प्रथम पद अव्यय होगा और दूसरी बात ये होगी कि प्रथम पद प्रधान होगा। ये खास बात होगी इस अव्ययी भाव समास की। एग्जाम्पल अगर देखें तो पहला लेते हैं यथा शक्ति। यथा शक्ति, तो ये जो शब्द है यथा, ये क्या है अव्यय। और अव्यय क्या होते हैं, जिनमें लिंग वचन काल नहीं होते। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल लिया अव्ययी भाव समास का यथाशक्ति। यथा जो शब्द है वो क्या है, ये पहला पद अव्यय, और अव्यय क्या होते हैं जिनमें लिंग वचन और काल नहीं होते। अब एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल है भरपेट, दूसरा आजन्म, आमरण, आजन्म, आमरण, यथाशक्ति, आजीवन,
ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अव्ययीभाव समास के। दूसरा एग्जाम्पल प्रतिमाह, इसमें भी अव्यय प्रति, इसमें अव्यय आ, इसमें भरपेट में अव्यय क्या है? भर। इस तरह ये जो देखे हमने अव्ययीभाव समास के उदाहरण, और अव्ययी समास होता क्या है? पहला पद प्रधान। दूसरा प्रकार लेते हैं द्विगु। द्विगु समास, इसमें क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची, संख्यावाचक होता है। पहला पद संख्यावाचक, जैसे द्विवेदी, दो वेदों का ज्ञाता, त्रिकोण, तीन कोण वाला, चौखट, चतुर्भुज, पंचवटी, पंचानन, और एक एग्जाम्पल नवग्रह, सप्ताह। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो ये बता रहे हैं संख्या को। त्रिकोण, तीन कोण वाला, चौखट, चतुर्भुज, पंचवटी, पंचानन, नवग्रह, सप्ताह, और भी अन्य आदि, और भी हो सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। लेकिन ध्यान ये रखना कि द्विगु समास में जो संख्या को बताएं वो सभी द्विगु समास होते हैं, संख्यावाचक होते हैं। प्रथम पद। यहाँ तक तो बात हो गई द्विगु समास की। अब तीसरे नंबर पर देखते हैं। पहला था अव्ययीभाव समास। पहला पद अव्यय होगा और प्रथम पद प्रधान भी होगा। ठीक, ये हो गया अव्ययीभाव समास की बात। द्विगु समास में क्या करते हैं? जो संख्या बताई। अब तीसरा कर्मधार समास। इसकी क्या खास बात है? इसमें प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य या संज्ञा होता है। उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता। उदाहरण से समझ लेते हैं। पहला है नील गाय। नील गाय, तो ये जो शब्द दिया है नील, ये क्या है? विशेषण, क्योंकि रंग बता रहा है नीला। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। लाल मिर्च। लाल ये विशेषण बता रहा है और ये संज्ञा है विशेष। ठीक है ना भाई? तो नील बता रहा है विशेषण यहाँ पर, और गाय आपका हो गया विशेष या संज्ञा। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है? विशेषण और ये विशेष
या संज्ञा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, सिर्फ समझना है, बाकी तो उदाहरण और भी कई हो सकते हैं। ये फैसला देख के करेंगे कि कौन सा। कुमार्ग, यह भी किसका, कर्मधारय का। दूसरा मंदबुद्धि, एक एग्जाम्पल है रक्तलोचन। महाराजा, महावीर, ये सभी की सभी एग्जाम्पल किसके हैं, कर्मधारय के। जो समास कर्मधारय समास है इसके एग्जाम्पल दिमाग में ये डालना है कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। शब्द जब आएगा परीक्षा में आप खुद फैसला करेंगे कि कैसे इसको देखना है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव है या कोई और है। तो फिलहाल इसकी जो पहचान थी वो आपको शेयर की। आगे देखते हैं। कर्मधारय के बाद चौथे नंबर पर लेते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष समास, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। और सीधी सी बात है कि जितने भी तत्पुरुष समास हैं उनमें कारक का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं रेलगाड़ी, ठीक है। रेल की गाड़ी यानी पटरी पर चलने वाली ऊंट गाड़ी, ऊंट की गाड़ी हो गई। और दूसरा रसगुल्ला, और वही लेते हैं वनमानुष। ये 4 एग्जाम्पल। दूसरा समाचार पत्र, तुलसी कृत, रसोई घर, छात्रावास, रामचरित, कुंभकार। इस तरह 4 एग्जाम्पल, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगभग ये आपके सामने 10 एग्जाम्पल पूरे ही हैं लगभग। क्या अब इनसे ये पता चल रहा है देख के कि भाई कहीं ना कहीं इनमें कारक का प्रयोग हुआ है। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ये तो पहली पहचान हो गई। दूसरा कारक प्रयोग होता है समाचार पत्र, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, रसोई घर, रसोई का घर। आसानी से समझ में आ जाता है तत्पुरुष समास। हम इनके भेद में नहीं जा रहे हैं, सीधा सीधा तत्पुरुष समास क्या है ये पहचान हमको करनी है और परीक्षा में आए तो समझ के कर देना है। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की क्या पहचान है? दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है।
अब जैसे रात दिन, इसको लिखेंगे रात और दिन। और दिन। दूसरा भला बुरा, भला या बुरा। देखने से ऐसा नहीं लग रहा है क्या ये विपरीत यानी विलोम, रात का विलोम दिन, भला बुरा, इतने विलोम शब्द भी प्रयोग हो रहे हैं, बीच में डैश भी यूज हो रहा है। और ख़ास बात तो यही है दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। और उदाहरण देखते हैं इसका। एक उदाहरण है राधे श्याम, दूसरा माता पिता, और तीसरा सुख दुख, लाभ हानि और यश अपयश। इन उदाहरण के द्वारा हम समास में अंतर करना सीख सकते हैं बड़े आसानी से। और परीक्षा में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समास है, यही पूछा जाता है। आप आसानी से इनमें अंतर कर पाएंगे यदि अगर ढंग से एक बार समझ लिया जाए तो। और अगर ढंग से समझा नहीं गया तो मुश्किल है, फिर तो बहुत द्वंद्व की स्थिति आ जाती है। आगे देखते हैं द्वंद्व समास के आगे। 5 प्रकार के समास पर चर्चा हो चुकी है। 6वें की बात करते हैं, वो है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। होता फिर क्या है, अन्य पद, कोई और अन्य पद प्रधान होता है। अब देख लेते हैं, जब दो पद मिलकर किसी अन्य पद का बोध करवाए, ठीक है, ऐसी दशा में बहुव्रीहि समास होगा। एक उदाहरण से ही समझ में आ जाएगा। दशानन, दशानन का मतलब है 10 सिर वाला, अर्थात कौन हो गया जी, रावण। दूसरा एग्जाम्पल नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला, नीली है गर्दन जिसकी, शिवजी अर्थात शिवजी। तीसरा चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर, यहाँ भी अर्थात शंकर जी यानी शिव जी शंकर जी की बात। चौथे नंबर पर पीतांबर, पीला है अंबर, अर्थात कृष्ण जी। कहने का मतलब
इन 4 एग्जाम्पल से हमारे सामने एक बात समझ में आती है कि 2 पद मिलकर किसी अन्य पद का बोध कराते हैं। जैसे चंद्र और शेखर, इसी को ले लेते हैं मान लीजिए, तो चंद्र पद अलग हो गया, शेखर अलग हो गया, नील अलग हो गया, कंठ अलग हो गया। ये दोनों पद हैं, लेकिन बता क्या रहे हैं? अन्य शिव जी। तो 2 पद मिलकर किसी अन्य का बोध कराएं, तो ऐसी दशा में क्या होता है? ये बहुब्रीहि समास होता है। कुल मिलाकर 6 प्रकार के समास, और उनको आपने उदाहरण सहित समझने का किया प्रयास। अब इसी तरह के और एग्जाम्पल्स आप अपनी जो प्रैक्टिस के लिए बुक है, टेक्स्ट बुक जो भी है, उससे और प्रैक्टिस कर लें, और पिछले वर्ष परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे भी आप अपने ज्ञान को टैकल कर लें। क्या सही किया है, सही समझा है, तो आज आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। मिलते हैं आज की क्लास यहीं तक किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक यहीं जुड़े रहिए। धन्यवाद।